राजेश पालिया साहब भी हमारे साथ है। राजेश जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, मेरा पिक ऑफ द डे है वो टाटा कंज्यूमर है। टाटा कंज्यूमर में देखें तो पूरी सीरीज में एक अच्छा एक्यूमुलेशन देखने को मिला। कल के सेशन में काफी अच्छी बाइंग एक्शन देखने को मिली। स्टॉक 420 के ऊपर अब ट्रेड कर रहा है, तो मुझे लगता है यहां से टाटा कंज्यूमर को बाय करना चाहिए। कैश लेवल दूंगा अनिल जी आज के सेशन में, क्योंकि आज एक्सपायरी है। तो 427 के आसपास ये क्लोज हुआ है। 422 के स्टॉप लॉस से बाय करेंगे। 438 442 ये टारगेट के लिए टाटा कंज्यूमर को बाय करने की सलाह रहेगी आज पिक ऑफ द डे में। परफेक्ट, तो ये है आपके लिए टाटा कंज्यूमर। टाटा केमिकल, टाटा कंज्यूमर, टीसी दोनों ही पसंद है इस वक्त हमारे एक्सपर्ट्स को। आइए सेठी साहब से भी लेते हैं उनके पसंद के शेयर। सेठी साहब बताइए, गुड मॉर्निंग, क्या खरीदेंगे आज? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। पहले तो आज इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे है, तो आपको, दीपांशु को, संदीप वागले जी, कुणाल जी, राकेश जी, किरण जी, राजेश जी और जी बिजनेस के जितने भी व्यूअर्स हैं, सबका वेरी हैप्पी फ्रेंडशिप डे। बाकी जहां तक बाजारों का सवाल है, कल हमने बाजारों में सेठी साहब एक मिनट सेठी साहब, वो फ्रेंडशिप डे तो वो संडे को आता है, ये वाला कौन सा है फिर? ये वाला मेरे ख्याल से अगस्त के पहले संडे को आता है। सॉरी, क्या बोले? वो तो मेरे ख्याल से अगस्त के या किसी महीने के पहले संडे को आता है। आप एडवांस में तो नहीं मना रहे हो? नहीं, आज आप मेरे बोलते बोलते आप गूगल करके देखो तो आज इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे है, तो मेरे हिसाब से आज का ही है इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे। इट्स अ वेरी हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू ऑल ऑफ यू। अब बाकी जहां तक बाजारों का सवाल है अनिल जी, तो क्या फर्क पड़ता है? जी एक्स्ट्रा मनाने में क्या हर्ज है, मना लेते हैं अपने। बिल्कुल। अच्छा अनिल जी, जो जहां तक बाजार का सवाल है, कल हमने जो बाजार में निफ्टी के लेवल पे गिरावट देखी, दैट वाज लेड बाय रिलायंस एंड एचडीएफसी बैंक, और बाकी ऐसे बाजार में बोर्डो मार्केट अच्छे ही थे। तो मुझे लगता है बिल्कुल बाजार में तेजी कायम है और सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच बिल्कुल होनी चाहिए। और जहां तक मेरा आज का पिक ऑफ द डे का सवाल है, तो जो स्टॉक आज बिल्कुल लाइमलाइट पे रहेगा, भारतीय एयरटेल पे खरीदारी करने की सलाह है। मुझे लगता है आज अगर मौका मिले, कोई रीजनेबल गैप अप के साथ खुले, तो डेफिनेटली खरीदना चाहिए इस स्टॉक में। आज का मेरा टारगेट 585 रुपए का, बट मुझे लगता है ग्रेजुअली ये 600-615 के जो इसके हाइस थे, वहां तक ये स्टॉक आने वाले दिनों में जा सकता है। और इसके साथ ही भारतीय इंफ्राटेल भी अच्छा लग रहा है, जिसके हाल ही में नतीजे आए, स्टॉक में थोड़ी बहुत गिरावट भी हुई है अपने रिसेंट हाइट से। मुझे लगता है उस स्टॉक में भी 196 के लेवल पर बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। इसके अलावा दो और स्टॉक में रिकमेंड करना चाहूंगा एफएनओ स्पेस से। एक रहेगा जो एग्री थीम, जिसपे सभी जगह बुलिश है, जिस तरह के नंबर्स आ रहे हैं। मुझे लगता है यूपीएल, जिसके भी कल नतीजे आने वाले हैं, वहां पे खरीदारी करें। और फाइनली सीमेंस भी अच्छा लग रहा है, तो सीमेंस में भी खरीदारी करने की सलाह। ओके, और जिस तरह से सेठी साहब की रिसर्च परफेक्ट होती है शेयरों पर, वैसी परफेक्ट रिसर्च है सेठी साहब की। मैंने गूगल करके देख लिया सेठी साहब, बिल्कुल इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे आज है तो सही, बात तो सही है आपका, ये इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे है आज। बहुत सारी पिक्चरें भी लगी है। तो सेठी साहब, आपको भी सभी दोस्तों की तरफ से और जी बिजनेस के सभी दर्शकों की, एक्सटेंडेड फैमिली और दोस्तों की तरफ से आपको हैप्पी फ्रेंडशिप डे। आइए करते हैं शुरुआत फर्स्ट ट्रेड की हेडलाइंस के साथ। प्रस्तुतकर्ता 50 वर्षों से देश के सर्वश्रेष्ठ ब्रांड न्यूट्रेला, महाकोश, रुचि गोल्ड, संकच। प्रायोजक गजब की खुशबू, गजब का स्वाद जो हमेशा रहे याद, एमडीएच का सब्जी मसाला और मैदा ट्रांसफैट कोलेस्ट्रॉल रहित पतंजलि बिस्किट्स खाएंगे, हेल्दी इंडिया बनाएंगे। 160 अंकों की मजबूती के साथ डाउ दिन की ऊंचाइयों पर हुआ बंद। वहीं टेक्नोलॉजी शेयरों की दमदार परफॉर्मेंस से नैस्डैक में 1.5% का बड़ा उछाल। अमेरिकी फेड ने ब्याज दरों में नहीं किया कोई बदलाव, लेकिन नकदी बनाए रखने के लिए मार्च 2021 तक जारी रहेगी बॉन्ड और एसेट्स की खरीदारी। डाउ फ्यूचर्स में आई हल्की रिकवरी, निफ्टी 11,250 के करीब हरे निशान में और हांगकांग 250 अंकों पर। घरेलू बाजारों में सोने ने बनाया 53,399 रुपए का नया रिकॉर्ड, वहीं चांदी 65,000 रुपए के ऊपर टिकी। जी बिजनेस पर मुद्दा उठाए जाने के बाद ब्रोकर्स को मार्जिन ट्रेडिंग के नियमों में मिली हल्की राहत। प्लेज रिप्लेज के नए सिस्टम के साथ क्लाइंट्स को कोलैटरल अकाउंट
भी 31 अगस्त तक रहेगा जारी। जुलाई वायदा सीरीज की एक्सपायरी आज। बिजनेस पोल में 57% ब्रोकर ने 11,200 से 11,300 के बीच निफ्टी की एक्सपायरी की जताई उम्मीद। एनसीसी और जस्ट डायल का वायदा कारोबार में आज आखिरी दिन, वहीं वेदांता निफ्टी में आज आखिरी दिन और कल से एचडीएफसी लाइफ की होगी एंट्री। भारी प्रोविजनिंग के चलते भारतीय एयरटेल का घाटा बढ़कर पहुंचा 16,000 करोड़, लेकिन बाकी सभी पैमानों पर नतीजे बेहतरीन। टीवीएस मोटर्स, इंडिगो और सीएट मुनाफे से आई घाटे में। निफ्टी दिग्गज एचडीएफसी लिमिटेड और रिलायंस के आएंगे आज नतीजे। वहीं वायदा कारोबार में 7 कंपनियां टोरेंट फार्मा, डाबर, चोला, मैक्स, पिरामल, एसआरएफ और जीएमआर के नतीजों पर रहेगी नजर। भारत में कल रिकॉर्ड 52,000 नए कोरोना के मामले और मरने वालों की संख्या 35,000 से ज्यादा। अनलॉक 3 के तहत जिम खोलने और नाइट कर्फ्यू हटाने पर हुआ फैसला, लेकिन सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मेट्रो ट्रेन, स्कूल कॉलेज अभी भी रहेंगे बंद। आज पीएम मोदी सेबी चेयरमैन, आरबीआई गवर्नर से शाम 4 बजे करेंगे मुलाकात। निर्मला सीतारमण, नितिन गडकरी और पीयूष गोयल भी बैठक में होंगे शामिल। न्यूज पर व्यूज में आज 11:15 बजे आईडीबीआई बैंक के टॉप मैनेजमेंट से हम करेंगे बातचीत नतीजों पर। सुबह 9:30 बजे मिलेंगे जैन साहब के जेम्स और 3 बजे मिलेगी सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स भी। निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारका हर रोज दोपहर 2:45 पर देंगे आपको ऑप्शन की अचूक रणनीति, सिर्फ जी बिजनेस पर। तैयार हो जाइए भरपूर एक्शन के लिए। वायदा कारोबार की जुलाई सीरीज का आज है आखिरी दिन और ये रहेगा भरपूर एक्शन भरा। मजबूत शुरुआत भी होगी और उसके बाद 11,300 की तरफ बढ़ेंगे भी, लेकिन उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आएगी या टिकेंगे, 300 को पार करके और बढ़ेंगे या फिसलेंगे। ढेर सारे सवाल है, जवाब है तैयार। आइए शुरुआत करते हैं फर्स्ट ट्रेड की। स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक बार जल्दी से देख सकते हैं इस समय ग्लोबल संकेत क्या बता रहे हैं। एक्सपायरी के दिन दोनों तरफ का ट्रेड हो रहा है। जहां तक एसजीएक्स निफ्टी और डाउ फ्यूचर्स का सवाल है, इस समय अगर आप एसजीएक्स निफ्टी पर नजर डालेंगे तो अब 20-25 अंक की छोटी सी गेन के साथ 11,250 के करीब ट्रेड हो रहा है। वहीं डाउ फ्यूचर्स को देखें तो वहां पर लगभग 20 अंकों की गिरावट आ रही है। तो दोनों तरफ के ट्रेड्स आपको होते हुए दिख रहे हैं। जहां तक ग्लोबल क्यूज का सवाल है, इस समय ज्यादातर एशिया के बाजार हल्की सी पॉजिटिव टेरिटरी में जरूर ट्रेड कर रहे हैं और आप हांगकांग के बाजार में लगभग 1% की गेन इस समय आते हुए देख रहे हैं। तो इंटरेस्टिंग डे होने वाला है जहां तक ट्रेड का सवाल है। आइए कुछ स्टॉक्स पर नजर डाल लेते हैं इससे पहले कि ट्रेड की शुरुआत हो। सेठी साहब, ये जो खबर आई है अनलॉक 3 की और स्पेशली जो मॉल्स के लिए एक्शन हो सकता है, महाराष्ट्र में 5 अगस्त से मॉल्स खुल सकते हैं बट अभी भी रेस्ट्रिक्शंस रहेंगी। किस तरह से देखना चाहिए स्पेशली उन कंपनीज को जिनका मॉल्स का एक कारोबार भी है? डेफिनेटली दीपांशु, कुछ थोड़ा बहुत भी अनलॉक, एटलीस्ट समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो ये जो अनलॉक 3 के अंतर्गत जब मॉल्स खुलेंगे तो मुझे लगता है ये पीवीआर जैसे स्टॉक्स के लिए पॉजिटिव खबर है और मुझे लगता है उस खबर के ऊपर इनमें आज एक पॉजिटिव रुझान रहना चाहिए। बाकी ग्रेजुअली धीरे धीरे मुझे लगता है ये जो मॉल्स खुलेंगे दैट विल बी डेफिनेटली पॉजिटिव इवन फॉर द इकोनॉमी। तो कई बिजनेसेस जो इससे हैम्पर्ड है, जैसे रिटेल के कारोबार है, कई रिटेल स्टोर्स है, वो सब खुलेंगे। मुझे लगता है दैट वुड बी डेफिनेटली पॉजिटिव। तो पीवीआर मुझे लगता है पॉजिटिवली रेट करना चाहिए इस न्यूज को। ओके, तो ये है आपके लिए पीवीआर के लिए अच्छी खबर। खुलेंगे अब कंडीशन और शर्तों के साथ, लेकिन खुलेंगे जरूर। ये भी अपने आप में एक अच्छी चीज है। चलिए, बाजार भी खुल चुके हैं और एक्सपायरी के दिन बाजार खुल रहे हैं मजबूत। ये पूरी संभावना एसजीएक्स निफ्टी आपको सही तस्वीर दिखा रहा है जहां पर बाजार खुलने चाहिए। आइए पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आने की तैयारी में, हरे निशान में खुलते हुए 200 अंक, 400 अंक मजबूत सेंसेक्स और 100 अंक ऊपर आपको निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखेगा। 11,235, 11,250 के आसपास कहीं शुरुआत होनी चाहिए। उसके बाद देखेंगे क्या कुछ होता है, लेकिन तब तक कमोडिटी बाजार का एक अपडेट ले ले, वहां पर एक्शन है भरपूर। और आइए दीप से समझ लें क्या कुछ हो रहा है कमोडिटी बाजार में। दीप बताइए।
अनिल जी, गोल्ड और सिल्वर पर ही सबसे बड़ा फोकस रखते हैं। कल नया रिकॉर्ड सर्च हुआ है गोल्ड ने भारतीय बाजारों में ऑफकोर्स और इंटरनेशनल मार्केट्स में भी अभी भी उस रिकॉर्ड सर के बेहद करीब ही है। 53,399 का रिकॉर्ड है, 53,370 पर गोल्ड ट्रेड कर रहा है। तो देखते हैं कि आज एक बार फिर से नया रिकॉर्ड आता है गोल्ड पर या नहीं। सिल्वर की थोड़ी सुस्त शुरुआत हुई है, एकदम सपाट ओपनिंग हुई है, देखते हैं वहां पर कैसा एक्शन रहेगा। जहां तक बाकी कमोडिटीज का सवाल है, हमने देखा कि अमेरिकी भंडार गिरने से कल इंटरनेशनल मार्केट्स में कच्चे तेल में हल्की सी खरीदारी आई थी। इस समय एकदम सपाट ट्रेड हो रहा है 3100 के नीचे, और नेचुरल गैस में हल्की सी गिरावट आ रही है। बेस मेटल्स यहां पर भी ध्यान देना चाहिए, ये हफ्ता उतना अच्छा नहीं रहा है जितने पिछले 2 हफ्ते रहे बेस मेटल्स के लिए। अभी आप देखें तो सपाट ट्रेड हो रहा है, निकल और कॉपर थोड़ी पॉजिटिविटी दिखा रहे हैं, बट बाकी बेस मेटल्स में हल्का सा दबाव है इस समय। तो थोड़ा मिला जुला ट्रेड है जहां तक बेस मेटल्स का सवाल है। गोल्ड में खरीदारी आ रही है, देखते हैं आज नया रिकॉर्ड सर आता है कि नहीं। आपको बता देते हैं आज के 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज जो फास्ट मनी में आपको रेकमेंड करे गए थे, आज आशीष और कुशल की तरफ से हैं ये रिकमेंडेशंस। आपको 8 स्टॉक खरीदारी कर केवल 2 स्टॉक बिकवाली के बताया। शुरुआत की थी मैंने पीटीसी इंडिया के साथ ₹54.80 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में भी ₹17 के लक्ष्य हासिल होते नजर आ सकता है। टाटा पावर अब तकनीकी तौर पर अगर आप देखें मजबूत नजर आ रहा है, ₹50.90 के लक्ष्य यहाँ पर भी देखने को मिल सकते हैं। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स यहाँ पर भी अगर आप देखें तो कल के सत्र में बढ़िया तेज देखने को मिली थी, एक ब्रेकआउट है, ₹210 तक के स्टॉक जा सकता है। और स्टार में अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने के कंसोलिडेशन के ऊपर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। स्ट्राइक एग्रोबैट में करीब ₹440 के लक्ष्य की खरीदारी करेंगे। एक्सो नोबेल टेक्निकली अगर आप देखें तो मजबूत नजर आ रहा है, ₹1928 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। मैस्टेक के नतीजे बेहतर देखने को मिले, ₹510 के लक्ष्य के लिए आप इसमें खरीदारी करेंगे। और बैंक ऑफ बड़ौदा भी हो सकता है कि आज ₹49 तक जा सकता है। बीपीसीएल में देखिए जो डिसइन्वेस्टमेंट की प्रक्रिया लगभग सितंबर तक चल गई है, तो इसका एक असर देखने को मिलेगा। ₹440 के लक्ष्य के लिए इसमें बिकवाली करेंगे। और आईओसी टेक्निकली कमजोर नजर आ रहा है, ₹91 के लक्ष्य के लिए इसमें शॉर्ट पोजीशन लेंगे। बिल्कुल, तो दमदार नतीजों के लिहाज से आपको भारतीय एयरटेल, साथ ही कैश स्पेस से आरवीएनएल, चंबल फर्टिलाइजर, सागर सीमेंट्स और ट्राइकोल में आपको खरीदारी करने की राय दी जा रही है। इसके अलावा 3 स्टॉक्स और है मेरी सूची में जिसमें खरीदारी करके चलनी है। आईटीसी के हक में जो बॉम्बे हाईकोर्ट से फैसला आया है वो काफी पॉजिटिव इनके लिए हो सकता है। साथ ही कोटक महिंद्रा बैंक कल के सत्र में प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में ये बहुत ज्यादा चलता हुआ नहीं नजर आया था, आज एक्सपायरी का मूव इसमें देखने को मिल सकता है। साथ ही गोदरेज कंज्यूमर्स यहाँ पर भी टेक्निकली काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है ये स्टॉक, और 2 पिक वाली के ट्रेड है जिसमें पीवीआर आप देखिए अनलॉक 3.2 में सिनेमाघरों को जो है अभी तक अनुमति नहीं मिली है, ऐसी कल गाइडलाइंस जो आई थी उसका इंपैक्ट आपको पीवीआर में नेगेटिव ट्रेंड में जा सकता है। और ग्लेनमार्क फार्मा क्रेडिट एक्शन के लिहाज से बिकवाली करके चलनी है 415 के टारगेट के लिए। ये थे कुछ आज के लिए रिकमेंडेशंस, बट बड़ा दिन होने वाला है जहां तक आज भारतीय मार्केट्स के एक्शन का सवाल है। एयू स्मॉल फाइनेंस एक स्टॉक है, वहां पर नजर रखिए, बड़ी ब्लॉक डील होती है दिख रही है। 69 लाख शेयर्स यहां पर ट्रेड हुए हैं प्री ओपन विंडो में, तो वहां पर बहुत बड़ा सौदा हुआ है। इसका भाव भी निकालने की कोशिश करेंगे हम, बट एक बड़ी ब्लॉक डील हुई है जहां तक एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के स्टॉक का सवाल है। कुणाल जी जरा इसकी चार्ट देखकर बताइए, वैसे थोड़ा वॉलेटाइल रहता है, सर्किट टू सर्किट ही मूवमेंट्स आते हैं इसमें ज्यादातर। ऑफ कोर्स जनवरी फरवरी के लेवल से काफी नीचे है इस समय। 713 पर चार्ट का स्ट्रक्चर क्या है, बड़ी ब्लॉक डील हुई है काउंटर में। देखिए कल हमने इसमें गिरावट आते हुए देखी थी दीपांशु। मुझे लगता है कि देखिए पहली बात तो इसको अवॉइड करना चाहिए, इन स्तरों पर मेरी खरीदारी की राय नहीं है। जिनके पास पोजीशन है उनको एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए। अगर ये स्टॉक 650 के लेवल्स को तोड़ देता है नीचे, तब फिर इसमें दोबारा से आपको गिरावट देखने को मिलेगी। अदरवाइज संभावना मुझे ये दिखती है कि 650 से 800 के दरमियान ये स्टॉक कुछ वक्त बिता सकता है। तो वॉलेटाइल स्टॉक रहेगा और एक सीमित दायरे में कारोबार होता रहेगा। ओके, नजर रखिए यूएस स्मॉल फाइनेंस बैंक पर एक बड़ी ब्लॉक डील होती हुई दिखी है प्री ओपन विंडो में इस काउंटर पर। सेठी साहब, टीवीएस मोटर्स इसके नतीजे कैसे देख रहे हैं? बजाज ऑटो और हीरो मोटो की तुलना से देखें तो फिर टीवीएस मोटर्स पर आपकी क्या राय है सर? देखिए दीपांशु, टीवीएस मोटर के नतीजे तो कमजोर थे, जो कि ओवरऑल एक्सपेक्टेड है। जिस तरह का लॉकडाउन का माहौल है उस दौरान में नतीजे तो कमजोर ही आने थे, बट उतने खराब भी नहीं है। और हालांकि स्टॉक थोड़ा नीचे के लेवल से ऑलरेडी चल चुका है, तो थोड़ी बहुत गिरावट इन नतीजों के ऊपर इस स्टॉक में देखी जा सकती है। बट एक अच्छी क्वालिटी की 2 व्हीलर कंपनी है, मुझे लगता है कोई भी गिरावट में इस स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। और दीपांशु, एक चीज क्लैरिफाई करना चाहूंगा, अभी जब थोड़ी देर पहले हम जिक्र कर रहे थे मॉल्स के खुलने का,
तो वहां पे जो पीवीआर को डायरेक्टली कुछ फायदा नहीं होने वाला, बिकॉज सिनेमा हॉल्स नहीं खुलने वाले, सॉरी। तो पीवीआर के स्टॉक में अभी भी जो प्रेशर है वो बिल्कुल बना रहना चाहिए, बिकॉज मॉल्स खुलेंगे उसका पीवीआर पे कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं होगा, बिकॉज सिनेमा हॉल्स के लिए खुलने के परमिशन नहीं मिले हैं। बट जो बाकी के रिटेल आउटलेट्स है, जो रिटेल कंपनीज है जिनके रिटेल आउटलेट्स है वहां पे, मुझे लगता है उन स्टॉक्स में डेफिनेटली पॉजिटिव रुझान रहना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं सेठी साहब की। जो कुछ भी मॉल्स खुल रहे हैं उसमें फूड कोर्ट, खाने पीने के जो रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं वो नहीं खुलेंगे, और साथ ही साथ सिनेमा हॉल नहीं खुलेंगे, तो सिनेमा हॉल्स को फायदा नहीं होगा। ओके, आइए सुमित जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, और सुमित जी से लेते हैं उनका पिक ऑफ द डे। सुमित जी गुड मॉर्निंग, बताइए सर। गुड मॉर्निंग जी, सभी को मेरी तरफ से वेरी गुड मॉर्निंग। मार्केट्स में वॉलेटिलिटी देखते रहने को मिलने वाली है। यह आज का दिन तो वैसे भी एक्सपायरी डे है, तो वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। यहाँ पे स्टॉक जो रडार पे आया है बाय साइड का है। आज यूपीएल के अंदर पोजीशंस बना सकते हैं। यूपीएल पिछले 2-3 दिन के छोटे से गिरावट के बाद यूटर्न ले लिया है। यूपीएल में ऐसा लग रहा है कि यहाँ से स्टॉक ऊपर में 475 रुपीज से लेकर 480 तक का अपसाइड मूव दिखा सकता है। तो जिन्होंने भी लास्ट 1-2 दिनों में पोजीशंस बनाई है वो पोजीशंस को होल्ड करें। 450 के नीचे का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में 475 से 480 तक का अपसाइड मूव यूपीएल में देखने को मिलना चाहिए। ओके, और अभी अभी सुबह सुबह थोड़ी देर पहले आपके आने के जस्ट पहले सेठी साहब ने भी कहा यूपीएल ले लीजिए, उनकी भी राह है खरीदारी करने की आज के सेशन में। तो यूपीएल पर हमारे 2 एक्सपर्ट हो चुके हैं बुलिश। आइए नतीजों के पहले रिलायंस क्या ट्रेड करना चाहिए, पालिया साहब बताएं आपकी राय। देखिए अनिल जी, कल के सेशन में एक करेक्टिव एक्शन जरूर देखने को मिला रिलायंस में। हमें लगता है कि स्टॉक में थोड़ा सा और प्रेशर देखने को मिल सकता है आज के सेशन में भी, अहेड ऑफ दिस रिजल्ट आउटकम। तो मुझे लगता है कि थोड़ा वेट करना चाहिए। 2050 2040 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा रिलायंस के लिए, जो कि ये करेक्टिव एक्शन में काफी इंपॉर्टेंट लेवल जैसा एक्ट करेगा। अगर ये लेवल को डिफेंड करता है रिलायंस, तो मुझे लगता है कि यहां से एक सपोर्ट बाइंग एक्शन वापस बनते हुए दिखना चाहिए। वापस जो रिलायंस में बाइंग इंटरेस्ट जो बनेगा वापस से, वो आएगा करीब 2130-40 के जोन के ऊपर। जब ये लेवल क्रॉस होंगे हायर साइड में, तो फिर ये वापस जो इसका अप ट्रेंड था वो कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। बट मुझे लगता है थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच अहेड ऑफ रिजल्ट पहले, या इतना लंबा एक वन वे अपवर्ड मोमेंटम हमने देखा है, तो थोड़ा सा रिजल्ट के पहले एक प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिली है। तो हो सकता है कि थोड़ा और करेक्टिव एक्शन रहे, 2050 2040 तक हो सकता है आज के सेशन में करेक्शन देखने को मिले। नजर रखते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज पर। ऑफ कोर्स नतीजों से पहले क्या मूवमेंट आता है। कल तेज गिरावट जरूर देखी थी स्टॉक में, पर आई कुछ ही देर में रेट्स भी सेटल होने वाले हैं, बल्कि रेट्स अब सेटल हो गए हैं। और अनिल जी से जान लेते हैं कि क्या व्यू बन रहा है सर। अच्छी शुरुआत के लिए तैयार हैं, 50 अंक ऊपर निफ्टी पर 11,250 के ऊपर, और बैंक निफ्टी पर भी 120 अंक ऊपर लगभग 22,200 के लेवल से जस्ट थोड़ा नीचे खुलने के संकेत आ रहे हैं सर। क्या व्यू बन रहा है इस समय? थोड़ा नीचे मिले 11,225 के आसपास, वहां पर खरीदना चाहिए, और जिनके पास है वो होल्ड करें। 11,300 के आसपास 10-15 पॉइंट ऊपर नीचे देख लें, 11,285 से 11,315 इस रेंज में आप एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। 11,300 के आसपास आता है तो, और अगर आपकी कल की खरीदारी है उसके बाद देखेंगे अगर 11,300 के ऊपर टिका तो 50 से 75 पॉइंट की तेजी और बनेगी। 11,350 11,375, लेकिन 11,300 पहली अटेम्प्ट में 11,300 पार करेगा, इसमें मुझे थोड़ा सा संदेह है। जिस तरह की पोजीशंस कल बनी हुई है, खरीदने के लिए 11,200 से लेकर 11,235 की रेंज बहुत अच्छी होती है। तो 11,235 11,225 11,200 ये 3 इंस्टॉलमेंट में आप खरीद सकते हैं। अगर आपको एक ही खरीदना है लोड तो 11,225 पे खरीदिए, 2 खरीदना है तो थोड़ा थोड़ा, एक 11,235 पे ले लीजिए, दूसरा 11,200 का इंतजार कीजिए। वापस से आपको 11,250 और उसके बाद 11,300 11,275 300 की रेंज में आपको प्रॉफिट बुक करने का मौका मिलेगा तो खरीदना है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 22,200 के आसपास भी लिया जा सकता है, और 22,075 के आसपास मिले यहाँ, यानी कि यहाँ से 125 पॉइंट और नीचे तब और ऐड कर लीजिए। और ऊपर में 22,300 350 पहला टारगेट होगा, और उसके बाद 22,400 के आसपास तक के टारगेट के लिए आपको खरीदारी करनी है। तो थोड़ी और अपसाइड मिल सकती है आपको, यहां से भी खरीदारी करें। जी दी बिल्कुल, खरीदारी के मौके हैं, फायदा उठाइए इन लेवल्स का। थोड़ी डिप पर है तो और भी बेहतर है। इस बीच सोने ने फिर से नया रिकॉर्ड बनाया, ये तो अब रोज की कहानी हो गई है। हमने बोला भी था, पॉजिटिव ओपनिंग आई थी और दिख रहा था कि एक नए रिकॉर्ड की तरफ जाते हुए दिख सकता है।
53,429, 53,429 ये है अब सोने का नया रिकॉर्ड सर। कल इंटरनेशनल मार्केट्स में भी एक बार फिर से नया रिकॉर्ड आपको आते हुए दिखाए, तो सोने की रफ्तार जो है वो बरकरार है इस समय और तेजी आपको आते हुए दिख रही है। पर कुछ और स्टॉक्स पर जल्दी से चर्चा कर लेते हैं जिनको आज एक्शन में आप आते हुए देख सकते हैं। पालिया साहब, एक स्टॉक है टोरेंट फार्मा, इसके नतीजे आज आने वाले हैं, वायदा कारोबार का स्टॉक है, थोड़ा वॉलेटाइल रहा है, इन लेवल्स पर कैसा दिख रहा है सर टोरेंट फार्मा, कोई ट्रेड है इस पे? जी बिल्कुल दीपांशु, अगर हम इसका सेटअप देखें तो स्टॉक में एक पिछले दिनों में एक करेक्टिव एक्शन थी, लेकिन कल के सेशन में काफी अच्छी बाइंग एक्शन स्टॉक में देखने को मिली। स्टॉक ने एग्जैक्टली इसके 100-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास से सपोर्ट लेके स्टॉक ने एक बाउंस बैक एक्शन दिया है और जिस तरीके से इसने 2300 का लेवल डिफेंड किया है पिछले दिनों में जो गिरावट हुई है उसमें, तो हमें लगता है थोड़ा आज और यहां से अप मूव देखते हुए मिलना चाहिए इस स्टॉक में। 2450, 2470 तक के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं स्टॉक में। जिस तरीके का कल का एक्शन था, करंट लेवल से जो स्टॉप लॉस रखना होगा इस ट्रेड के लिए वो होगा करीब 2355 के आसपास और 2450, 2470 तक के टारगेट इसमें आते हुए दिखना चाहिए। ओके, तो स्ट्रक्चर अच्छा लग रहा है, 1% की तेजी के साथ खुलने की तैयारी में नजर रखते हैं जहां तक टोरेंट फार्मा का सवाल है। सेठी साहब, एसआरएफ, इस पर आपकी कोई राय सर? पिछले कुछ दिनों में तेजी आई है, टेक्निकल लेवल्स पर हमने अच्छा मूवमेंट देखा है, आज इसके नतीजे आने वाले हैं, थाईलैंड में एक नई यूनिट शुरू हुई है, उसका फायदा मिलेगा, आपका कोई व्यू सर एसआरएफ पर? देखिए दीपांशु, वैसे बहुत अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है, एक जबरदस्त तेजी के साथ पिछले कुछ महीनों में ये स्टॉक चला है और बहुत अच्छे रिटर्न्स भी दिए हैं। पर चूंकि आज नतीजे वाला दिन है तो थोड़ा वेट करेंगे, बट मुझे लगता है जिस तरह से केमिकल सेक्टर परफॉर्म कर रहा है ये स्टॉक भी अच्छा ही करना चाहिए। तो रडार पे बिल्कुल रखें, निचले लेवल पे लिया हुआ है तो अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेड करें। बाकी एक अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है और इसमें तेजी नहीं रहने की सलाह रहेगी। ओके, एसआरएफ पर तेजी नहीं रहे, ये है आपके लिए व्यू। एचडीएफसी लिमिटेड पर भी कोई राय सर? इसके भी नतीजे आने वाले हैं, क्या एक्शन वॉच करेंगे जहां तक नतीजों का सवाल है, कमेंट्री का सवाल है? बिल्कुल दीपांशु, देखिए बहुत ही अच्छी क्वालिटी की कंपनी है और एक अच्छे लेवल्स पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मैं इस स्टॉक पे बुलिश हूं और मुझे लगता है इस स्टॉक में बिल्कुल खरीदारी की तरफ ही रुझान रहना चाहिए। अगर कोई कारण से कोई गिरावट मिलती है तो डेफिनेटली खरीदारी करें और बाकी नतीजे भी मुझे लगता है जो बाजार एस्टिमेट कर रहा है उसको बीट करने वाले नतीजे होंगे। एक अच्छी पेडिग्री वाली, अच्छा मीडियम से लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो का स्टॉक होना चाहिए, तो इसमें कोई भी गिरावट पे तो खरीदारी करनी ही है। बाकी आज के लिए भी मुझे लगता है अगर कोई कारण से कल के लेवल्स पे मिले या गिरावट के साथ मिले तो मुझे लगता है इसमें खरीदारी करना चाहिए। ओके, ये है आपके लिए एचडीएफसी पर राय। किरण जी, बीपीसीएल यहाँ पर व्यू, इनकी जो डाइवेस्टमेंट डेडलाइन थी ईओआईज के लिए वो 2 महीने के लिए और एक्सटेंड हो गई है। स्टॉक पे अच्छा रनअप है पर 4% का गैप डाउन दिखा रहा है, गैप डाउन के बाद संभलता दिख रहा है सर या और वीकनेस आएगी? मुझे लगता है कि चार्ट पैटर्न अभी भी ठीक है, थोड़ा सा नीचे आएगा तो उधर एक अच्छा सपोर्ट ही देखने को मिलेगा। ये स्टॉक ने जो ब्रेकआउट दिया है वो लेवल है करीबन 400 का, तो सपोर्ट बहुत नीचे है, तो मेरा मानना है कि ये करेक्टिव इंटरमीडिएट ट्रेंड कहलाएगा और फिर वापस एक बार एक उछाल देखने को मिलेगा, पर ट्रेंड इंटैक्ट है। हमने देखा है करीबन मार्च से ये हायर टॉप हायर बॉटम कर रहा है तो उस चैनल में ट्रेड कर रहा है, तो मेरा मानना है कि थोड़ा सा नीचे में अगर मिलता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी मीडियम से लॉन्ग टर्म के हिसाब से। ओके, ये है आपके लिए राय इस वक्त बीपीसीएल पर 4% की कमजोर शुरुआत करता हुआ, क्योंकि डाइवेस्टमेंट के लिए जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मंगाने के लिए यानी कि बोलियां मंगाने के लिए जो तारीख थी वो 31 जुलाई से बढ़ाकर अब 30 सितंबर कर दी गई है। आइए, मजबूत खुलने की तैयारी है डॉक्टर रेड्डीज की, वागले साहब की कल की दमदार कॉल, और कल शुभम ने भी ऑप्शन खरीदने की राय दी थी, आज सुबह भी पिक ऑफ द डे के तौर पर वागले साहब ने फिर से खरीदने की राय दी है और स्टॉक दमदार तेजी दिखाता हुआ 100 रुपए 90 रुपए ऊपर खुलता हुआ दिखा है, तो ये एक अच्छी तेजी वाला स्टॉक रहेगा। भारतीय एयरटेल अच्छे नतीजे, लेकिन सबको अंदाजा था शायद इसी वजह से 0.2% ही ऊपर खुलता हुआ दिख रहा है। विप्रो 1% ऊपर खुलने की तैयारी करता हुआ, ये एक और स्टॉक है जो मजबूत दिख रहा है। HDFC
बैंक जैसे शेयरों में हल्की हल्की तेजी। आइए पहली टिक आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। 50 अंकों की मजबूती के साथ निफ्टी ने की है 11,250 पर शुरुआत और बैंक निफ्टी 100 अंक ऊपर खुलता हुआ 22,200 के नजदीक। 225 अंक ऊपर खुलता हुआ सेंसेक्स 28,300 के पार। मजबूती निफ्टी की और बढ़ती हुई 11,275 पर अब निफ्टी पहुंचता हुआ 72 अंक ऊपर है और बैंक निफ्टी 165 अंक ऊपर खुलता हुआ अब जाता हुआ दिख रहा है। तो कल के हमारे पहले टारगेट आज के 22,250-225 तक वहां तक पहुंचा है। 11,275 तक निफ्टी भी पहुंचा है। तो मजबूत शुरुआत होकर और तेजी बनती है। कहां से आ रही है मजबूती देख लीजिए। विप्रो टॉप गेनर 2% ऊपर, एचडीएफसी बैंक 2.2% ऊपर, भारतीय इंफ्राटेल, भारतीय एयरटेल दोनों ही 1.5% की मजबूती के साथ खुलते हुए। डॉक्टर में 1.5% की मजबूती है। एचडीएफसी लिमिटेड नतीजों से पहले 1% ऊपर और टीसीएस रिकवरी कर रहा था। आईटी शेयर में जो कल गिरावट थी उससे रिकवरी आती हुई दिख रही है। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो ये सारे के सारे आईटी शेयर आज हरे निशान में खुले। यहां पर खरीदारी होती हुई दिख रही है। कमजोर क्या है? बीपीसीएल 4% नीचे 435 के आसपास शुरुआत करता हुआ। इंडसइंड बैंक 1.5% नीचे है। आईओसी में 1.5% का नुकसान है। ये है आपके लिए कमजोर शुरुआत वाले शेयर। आइए वायदा कारोबार की तरफ। टॉप गेनर विप्रो है, उसके बाद उज्जीवन 1.5% ऊपर है। वायदा कारोबार के शेयर ऐसे बड़ी तेज दौड़ लगाते हुए नहीं दिख रहे हैं, लेकिन उज्जीवन और यूबीएल यू लेटर के दो शेयर आज मजबूत खुलते हुए दिख रहे हैं। 1.5% ऊपर है और 4,360 4,380 का हाई बनाकर डॉक्टर रेड्डीज वहां पर ट्रेड करता हुआ आपको दिखेगा। कमजोर शेयरों पर देख लीजिए और पीवीआर 6.5% कमजोर है, क्योंकि काफी लोगों को अंदाजा था कि शायद अनलॉक 2 में इनको मॉल पिक्चर हॉल्स को शुरुआत करने की मंजूरी दी जाएगी उस रेस्ट्रिक्शन के साथ, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बीपीसीएल 4.5% कमजोर है। एचपीसीएल 3% कमजोर। अरे भाई डाइवेस्टमेंट बीपीसीएल का हो रहा है, एचपीसीएल साथ में क्यों गिर रहा है? चलो अच्छा है, एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। टीवीएस मोटर्स खराब नतीजे के बाद 3% नीचे। मनापुरम 2% नीचे है। आईओसी, इंडसइंड बैंक, इंडिगो, आइडिया, क्या बात है, सारे हाई लेटर वाले स्टॉक इन्फोसिस को छोड़कर सबके सब नीचे हैं। ये है आज की शुरुआती कारोबार का रुझान। आइए पहली टिक के बाद अब जो सेटल होते दिख रहे हैं 11,265 पर निफ्टी 11,277 का हाई बनाकर, बैंक निफ्टी 22,252 का हाई बनाकर उसके करीब ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है और सेंसेक्स में 225 अंकों की मजबूती के साथ हुई शुरुआत 28,300 पर। दीप बताइए कैश मार्केट में कहां है, स्टॉक्स में एक्शन है? हाँ जी, ढेर सारे स्टॉक्स हैं जहां पर नजर रखनी चाहिए। अनलॉक की प्रक्रिया हालांकि पीवीआर के लिए आपने जैसे कहा नेगेटिव है, क्योंकि थिएटर्स नहीं खुल पाएंगे, पर मॉल्स में शॉप्स खुल सकती हैं। तो शॉपर स्टॉक पर नजर रखिए, यहाँ पर 6% की आपको तेजी आते हुए दिख रही है। बॉम्बे बर्मा, जैसे वरिंदर जी बता रहे थे, अच्छे नतीजों के दम पर 5% ऊपर ये स्टॉक दिख रहा है। चंबल फर्टिलाइजर, इसमें भी 4% की तेजी बन रही है और बाकी जो एग्री रिलेटेड स्टॉक्स हैं वहां पर भी तेजी आती हुई दिख रही है। दीपक फर्टिलाइजर में भी आप इस समय खरीदारी आते हुए दिख रहे हैं। सिंजीन, यहाँ पर अच्छी तेजी फिर से बन रही है, 3% ऊपर ये स्टॉक है। सोमानी सिरामिक्स, यहां पर आपको खरीदारी आती हुई दिख रही है। यूको बैंक 3.5% ऊपर है। डिशमन कार्बोजन में अच्छा मूवमेंट आ रहा है। दालमिया भारत, ये स्टॉक 2.5% की तेजी दिखा रहा है। दीपक नाइट्राइट में पॉजिटिव एक्शन है। एजिस लॉजिस्टिक्स, नवीन फ्लोरिन, एसआईएस, यहां पर भी नतीजों का रिएक्शन है, 2% ऊपर है। अदानी गैस, यहां पर खरीदारी आती हुई दिख रही है। साथ ही मोतीलाल ओसवाल, ये स्टॉक भी 2% ऊपर दिखेगा और जिंसा टेक्नोलॉजीज 1.5% की तेजी इसमें भी बन रही है। दूसरी तरफ अगर कुछ स्टॉक्स देखें जहां पर दबाव है तो आइनॉक्स लेजर पीवीआर के साथ ये भी 5% की गिरावट है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, जहां पर 69 लाख शेयर्स की अभी बड़ी ब्लॉक डील हुई थी, अब 3.5% नीचे है। टीम लीज, ये स्टॉक 2.5% की गिरावट दिखा रहा है। महिंद्रा लाइफ, यहां पर नतीजों के दम पर कमजोर नतीजे थे, 2-2.5% की गिरावट है। शिपिंग कॉर्पोरेशन 2% नीचे इस समय। स्पाइस जेट में फॉलो ऑन सेलिंग आ रही है। साथ ही कार्बोरंडम और सीएट दोनों ही नतीजों के दम पर 2% नीचे दिख रहे हैं और ग्रैन्यूल्स में थोड़ी और मुनाफा वसूली है, 1% नीचे है स्टॉक। तो अनिल जी, ज्यादातर नतीजों के दम पर और ये जो अनलॉक से रिलेटेड स्टॉक्स हैं वो ज्यादा मूवमेंट इस समय दिखा रहे हैं सर, जहां तक कैश मार्केट्स का सवाल है। ये है आपके लिए शुरुआती कारोबार इस वक्त आता हुआ आपके लिए। आइए मजबूती के साथ टिके रहने के बाद बाजार स्टेबल हो चुके हैं। आधा % की मजबूती में तीनों को संतोष है, सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। इन लेवल्स पर सेटल होने के बाद जो ट्रेडिंग रेंज है 11,200 11,300 उसके बीचों बीच में सेटल होकर बाजार ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। अब आइए अब फोकस करते हैं उन स्टॉक्स पर जहां पर एक्शन बढ़ने की तैयारी में है और सबसे पहले डॉक्टर रेड्डी से ही करते हैं शुरुआत। 4,400 आपके टारगेट्स कल वाले तो आ गए। वागे साहब, जो टारगेट आपने कल दिए थे सारे टारगेट अगर कल जब आप दे रहे थे मैं पूछ भी रहा था, इतने बड़े बड़े टारगेट दे रहे हैं, लेकिन आज आपने टारगेट फिर से रिवाइज करके 4,560 और 4,600 के किए हैं, वो लॉन्ग टर्म है। शॉर्ट टर्म टारगेट्स के लिए कहां प्रॉफिट बुक करना है जिन लोगों ने आपकी राय पर खरीदा है? अमीर
जी कल जिन्होंने लिया है और मैंने कहा था आधा कल बुक करें आधा पेंडिंग रखे, तो उसके लिए आज का लो का स्टॉप लॉस डाल दे, जो कि अगस्त फ्यूचर्स में 4350 है, उसके नीचे 5-10 रुपए का स्टॉप लॉस, तो आप सेफ रहोगे, वेल इन द मनी रहोगे। 304450 इसके आसपास एक बार प्रॉफिट बुक कर ले, आपका सिर्फ एफएनओ का व्यू है तो, और आपका पोजिशनल व्यू है, मैं पोजिशनल मतलब एक हफ्ते का व्यू कह रहा हूं, मुझे लगता है नॉट ओनली 4600 4650 तक के इसके अगले टारगेट्स है। ओके, ये है आपके लिए डॉक्टर रेड्डीज पर आए। और इस बीच एक स्टॉक बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से मजबूती से ऊपर आया, वो है जुबिलेंट फूड, 2%। हालांकि मॉल्स में खरीदारी, मॉल्स में ये जो फूड कोर्ट्स वगैरह उसको खोलने की मंजूरी नहीं मिली, इसका मतलब क्या लोग पिज्जा ज्यादा खाएंगे, इसका ये मतलब निकाला जाए? वैसे तो मॉल्स में भी डोमिनोज की स्टॉल्स होती हैं, वो सारे उनके होते हैं, लेकिन जुबिलेंट फूड एनीवे 2.5% मजबूत हुआ है, 1715 पर ट्रेड कर रहा है। किरण जी चार्ट देखिए, बताइए क्या करना है इसमें? एक रेंज में है जी, और पिछले 2 दिन के टॉप्स निकल रहा है, तो थोड़ा सा मोमेंटम इधर देखने को मिल रहा है, पर ऐसा कुछ एक्साइटिंग नहीं है। मुझे लगता है कि अगर ये मोमेंटम जारी रहा तो नेक्स्ट लेवल करीबन आती है, वो है 1730 1750, तो ये एक बड़ा रेजिस्टेंस है, वो टेस्ट हो सकता है। अगर किसी के लॉन्ग पोजिशन है तो 1700 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, ये है आपके लिए लॉन्ग पोजीशन अगर है तो इस पर ये रहा है। राइट्स इशू खत्म हो चुका है M&M फाइनेंस का, और उसके बाद स्टॉक आज मजबूत हुआ है 1%। कल भी थोड़ी रिकवरी आई थी। राजेश जी आप जरा M&M फाइनेंस के चार्ट्स वगैरह देखिए और बताइए क्या कुछ और मजबूती बढ़ने की संभावना है इसमें? देखिए अनिल जी, जिस तरीके से पिछले दिनों में इसने स्टॉक ने बिहेव किया है, ऑलमोस्ट इसने 130 के आसपास एक सपोर्ट बनाया है स्टॉक में। अगर हम देखें तो ट्रेंड तो इंटेक्ट है लॉन्ग साइड का, और स्टॉक जब तक ये 130 के ऊपर ट्रेड करता रहेगा, बाय साइड का ही ट्रेड रखना चाहिए स्टॉक में। और हमें लगता है कि जिस तरीके से ये स्टॉक अभी 135 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो आज के सेशन के लिए जो इसके लिए स्टॉप लॉस होगा इंट्राडे बेसिस पे, वो होगा 132 का। और ऊपर में हमें लगता है कि ये स्टॉक एक बार अटेम्प्ट करना चाहिए 142 की तरफ। 142 इसके लिए एक इमीडिएट हर्डल है, अगर वो लेवल क्रॉस होता है तो फिर इसका ये जो ट्रेंड बना हुआ है वो इंटैक्ट रहेगा, और ऊपर में हमें और हायर साइड के टारगेट 150 तक के भी देखने को मिल सकते हैं। बट अभी 132 के स्टॉप लॉस से बाय करें, 142 पहला टारगेट होगा। ओके, 142 का पहला टारगेट जिसके लिए आपको करनी है खरीदारी। ये है राय इस वक्त राजेश जी की तरफ से। मजबूती फिर से बढ़ती हुई दिख रही, निफ्टी दिन के हाई पॉइंट की तरफ आता हुआ दिख रहा है, एक बार 11300 तो टच करेगा, उसके आसपास पहुंचेगा, ये साफ दिख रहा है, लग भी रहा है। लेकिन आपका पुराना पसंदीदा शेयर विप्रो, बंसल जी बड़ी तेजी से ऊपर आया है। आज सुबह से इसने संकेत दे दिए कि मुझे आज का दिन बड़ा एक्शन बड़ा दिखाना है, टॉप गेनर वायदा कारोबार का बनाया 283 के आसपास, बताइए अपडेट। अनिल जी पहले तो हमने इस पर खरीदारी की राय दी हुई है, हमारी जो खरीदारी की राय है वो इंटैक्ट है। इनफैक्ट बार बार बोला है कि इन्फोसिस और विप्रो काफी अच्छे स्टॉक लगते हैं, तो अनिल जी जिन्होंने लिया हुआ है होल्ड करना चाहिए 288 से लेकर 290 के टारगेट के लिए। हालांकि हमने दूसरा टारगेट 284 का दिया था, तो पार्ट प्रॉफिट बुक करके बाकी 50% पोजीशन को होल्ड करें 289 से लेकर 290 के टारगेट के लिए। ओके, और कल आपको नितिन जी ने की थी शुरुआत 2:45 पर ऑप्शन देने की। खराब माहौल में जब 11150 के आसपास निफ्टी था तो उन्होंने कहा था कि आप 11200 का कॉल ऑप्शन खरीदिए ट्रेंड के विपरीत, और टारगेट दिए थे 100 रुपए के आसपास के। कल ही काफी तेजी से बढ़ा भी। अब नितिन जी का मैसेज ये है कि आप अपने स्टॉप लॉस को 40 रुपए के, कल जो 40 रुपए में आपने खरीदा है, सॉरी 45-48 रुपए में, वहां आप 90 रुपए के आसपास इस कॉल ऑप्शन में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लगभग 90 रुपए पहुंच चुका होगा, क्योंकि आज ऑलरेडी हाई 11280 का बनाया है, नहीं 11200 का कॉल है, हाँ, तो 90 रुपए पहुंच चुका होगा। 281 का हाई है, तो जाहिर सी बात है 90 रुपए के आसपास आप नितिन जी की कल की स्ट्रेटेजी में प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो नितिन जी का पहला निशाना एकदम सटीक बुल साई पर पहुंचता हुआ मिनटों में आपके 2:45 से लेकर 9:30 यानी कि मुश्किल से 1 घंटे के ट्रेड में आपकी बन चुकी है प्रॉफिट। नितिन जी का अचूक निशाना आपके लिए। 9:30 बजे जयपुर वाले जेम्स साहब हमारे साथ जुड़ेंगे, देंगे आपको उनकी जेम्स बेहतरीन पिक्स भी, उसके लिए आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए। लेकिन उससे पहले एक स्टॉक और है जो एक्शन में आ रहा है, वो है अपोलो हॉस्पिटल। यहां पर 2% की तेजी बनती दिख रही है। वागे साहब जरा अपोलो हॉस्पिटल के चार्ट पर नजर डालिए और बताइए कुछ दमदार एक्शन हो सकता है क्या इसमें? अनिल जी ये स्टॉक
पिछले 2 दिनों से काफी स्ट्रांग है। कल मेरे रडार पर आया था लेकिन इसमें स्टॉप लॉस मैच नहीं हो रहा था, इसके लिए मैंने कवर नहीं किया। अभी भी मेरा वही प्रॉब्लम है, अभी 1652 के आसपास मैं लेता हूं तो मेरा 1620 के नीचे वाला स्टॉप लॉस जो 2-2.5% का है तो मतलब नहीं बनता है। लेकिन मुझे लगता है ये स्टॉक 1680 तक जाने के लिए तैयार है। मे भी हल्की सी गिरावट 1635 1640 ये रेंज में लिया जा सकता है 1620 के स्टॉप लॉस से। ओके 1620 के स्टॉप लॉस में। बंसल जी, टीसीएस आपने बहुत ही तगड़ी पिक के तौर पर दिया था, पिक ऑफ द मंथ, और पिक ऑफ द मंथ देते ही एक दिन स्टॉक गिरा तो एक महीने के लिए जो लोग खरीदते हैं वो एक दिन भी संतोष नहीं कर पाए, ऊपर नीचे हो गए। थैंक गॉड भाव वापस 2300 के आसपास आ गया। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर कल कम ज्यादा हुआ पहले तो उन्हें निकलने की राय दे दीजिए, और बाकी जो शांति से महीने भर के लिए रुक सकते हैं उनके लिए अपनी रिवाइज ओपिनियन जी बताएं बंसल जी। देखिए अनिल जी, क्लियरली होल्ड करना चाहिए। और अनिल जी, जिनको घबराहट हुई है, जिनका बीपी बढ़ा है, तो कल 2340 के भाव भी गए थे, तो जिनका ऐसे 10-10 20-20 रुपए में हलचल होती है उनको निकल जाना चाहिए था। पिक ऑफ द मंथ है अनिल जी, समय लगता है, कोई चीज ओवरनाइट नहीं है, 2 मिनट्स की मैगी नूडल्स नहीं है, थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। नीचे की डाउनसाइड कैप्ड है, अनचार्टेड टेरिटरी में आया है, तो होल्ड करने की राय है। व्यूअर्स समझते हैं, जो लोग पैनिक कर रहे हैं कि 2450-2500 रुपए एक दिन में हो जाएगा, ओवरनाइट कुछ भी नहीं होता है, समय देना पड़ेगा, तो होल्ड की राय है। अच्छा बाय द वे, आप लोगों में से कौन कौन मैगी नूडल्स बनाता है घर पे? किसने बनाता है? मतलब जरा एक बार हाथ खड़ा करके मुझे बताएं, क्योंकि उस पर भी मेरा एक सवाल है। मैगी नूडल्स मैंने भी बहुत बार बनाए, कहने के लिए 2 मिनट में, लेकिन 2 मिनट में मैगी भी नहीं बनती। बंसल जी सही है कि गलत? मैगी बनाने में भी 5-7 मिनट तो लग ही जाते हैं, 2 मिनट में तो कभी आज तक मुझसे बनी नहीं, या मेरी परफॉर्मेंस खराब है, ये बताइए। नहीं अनिल जी, वो तो पता है क्या एक तरीका है अनिल जी नेस्ले का मैगी को बेचने का, 2 मिनट्स में अनिल जी नहीं बनती है वो। आप सब कुछ जब गैस पे रख दो तो भी 2 मिनट से ऊपर लगते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा है अनिल जी आपने। बिल्कुल जी। जी कुणाल जी कुछ कह रहे हैं? जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए, जैसे गाड़ी आप खरीदते हैं तो बताते हैं कि इसमें 23 का एवरेज आएगा या इसमें 20 का एवरेज आएगा, और आता अनिल जी 15-16 है। तो अनिल जी वो टेस्ट कंडीशंस में 2 मिनट में तैयार होती है। नॉर्मल किचन में तो जो आपको टाइम लगा है अनिल जी वही टाइम लगता है सबको। ये बात तो सही है, लेकिन उसमें लिखा रहता है स्टैंडर्ड कंडीशंस में, स्टैंडर्ड कंडीशन में आपको ये माइलेज मिलेगा, रोड पे चलाते ही माइलेज हो जाता है कम। और वैसे तो आजकल ये सिस्टम ऐसा है कि जिस हिसाब से पेट्रोल डीजल के दाम है, माइलेज की चिंता करें तो गाड़ी ना खरीदनी ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि माइलेज देखेंगे तो खरीद नहीं पाएंगे। ओके, टीसीएस स्टार परफॉर्मर, आज निफ्टी को मजबूत करने में सबसे बड़ा योगदान बंसल जी और जो कुणाल जी ने आपको पिक दिए, अब वापस से नए हाईज की तरफ बढ़ता हुआ। मेरे ख्याल से इस रनअप में 2310-15 का हाई बनाया था, वहां पर फिर से पहुंचता हुआ टीसीएस, और यही बाजार को मजबूती देने की कोशिश भी कर रहा है। सिप्ला कल का स्टार परफॉर्मर और आगे बढ़ता हुआ, और कल सिप्ला में खरीदारी की राय दी थी शुभम जी ने भी, और एक और किसने दी थी शुभम जी के साथ साथ, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा। सिप्ला 2 जनों ने खरीदने की राय दी थी। एनीवे, तो जरा राजेश जी सिप्ला के चार्ट देकर बताइए। रिजल्ट के दिन 650 से 690 का हाई बनाया था, और उसके बाद से रिजल्ट के पहले से वहां से नीचे आया, अब प्री रिजल्ट लेवल आ गए। कुछ बड़े नए ब्रेकआउट के संकेत आ रहे हैं क्या सिप्ला में? जी हाँ बिल्कुल अनिल जी, जिस तरीके से इसमें मोमेंटम देखने को मिला, बिल्कुल ये अब मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन के पास ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक जैसे ही 696 697 का लेवल क्रॉस करेगा, टू बी प्रिसाइज 700 का लेवल जैसे ही क्रॉस करेगा तो एक बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पे आता हुआ दिखेगा, और जो कि स्टॉक को फिर 740 के जोन में लेके जाएगा। स्टॉक में काफी अच्छा एक्यूमुलेशन, लोअर साइड पे जो करेक्टिव एक्शन हमने पिछले कुछ दिनों में देखा था, वहां पे लोअर साइड पे अच्छा एक एक्यूमुलेशन देखने को मिला, और स्टॉक में वापस से जिस तरीके से तेजी बनी है और ये वापस अपने प्रीवियस स्विंग हाई को क्रॉस करते हुए दिख रहा है, तो बिल्कुल बाय करना चाहिए। करंट लेवल से 680, थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस रखे, 680 के आसपास स्टॉप लॉस रखे, और जिस तरीके से बाइंग हो रही है हमें लग रहा है आज 700 का लेवल क्रॉस करेगा, और वो ब्रेकआउट होते से इसमें 720 740 तक के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। ओके, और कल देर शाम 7:30 बजे बाजार आज और कल, ये हमारा स्पेशल शो है। स्पेशल शो में हर रोज आपको वीके शर्मा साहब एचडीएफसी सिक्योरिटीज वाले वो देते हैं एक ऑप्शन, शर्मा जी का ऑप्शन, तो वो ऑप्शन कल उन्होंने दिया था सिप्ला पर आपके सामने। तो देखिए आपको एक दिन पहले ही एक्शन पूरा मिल जाता, ताकि आपको ओपनिंग मार्केट में ही एक्शन करने का मौका मिल जाए। तो ये था सिप्ला पर कल का शर्मा साहब का ऑप्शन भी जो आपको मिला।
आइए सिमी जी हमारे साथ हो रही है तैयार और लेते हैं उनसे बीटीएसटी कॉल्स। तो फोन अ फ्रेंड सिमी जी के पास चलते हैं कोलकाता। गुड मॉर्निंग सिमी जी, बताइए आप तो खरीदारी करेंगी आज, दोनों स्टॉक बाय होंगे? वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। मैं तो हमेशा बाई करके ही चलने में मुझे ज्यादा कंफर्ट आता है, तो अभी भी मैं बाई करके ही चलने का सलाह दूंगी। विप्रो में आज अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है सुबह सुबह, तो मुझे लगता है कि विप्रो अभी चलना चाहिए। पहला टारगेट होगा 288 और दूसरा टारगेट होगा 292। ये दो टारगेट के लिए विप्रो को खरीद कर चलना पड़ेगा 279 का स्टॉप लॉस के साथ साथ। लास्ट वीक विप्रो में खरीदारी करने का कॉल दिया था, उस दिन ओपनिंग के बाद ही विप्रो एक अच्छा हाई बना के फिर सरेंडर कर दिया था। मुझे लगता है कि जो टारगेट मैंने 300 का उस समय दी थी वो शायद 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन में भी आ सकता है। तो आज का 279 का स्टॉप लॉस अनिल जी अगर ट्रिगर ना हो तो ये स्टॉक को मैं नेक्स्ट वीक के लिए होल्ड करने का सजेशन दे रही हूँ। 288 और 292 का जो इंटरनेट टारगेट दिया है वो आज ही के लिए दिया है। और मेरा दूसरा स्टॉक होगा मेरा फेवरेट एसआरएफ, जिसमें कल एक अच्छा सा ब्रेकआउट देखा गया था और आज भी ये ब्रेकआउट सस्टेन कर रहा है। मोमेंटम इसमें आज भी है, तो इसमें भी खरीदारी करने का सलाह होगा। इसमें पोजिशनल जाएंगे, इंट्राडे का पोजीशन नहीं है क्योंकि इंट्राडे के लिए छोटा स्टॉप लॉस मेरे पास नहीं है। अगर किरण जी हो सके दे सके तो इंट्राडे भी लिया जा सकता है, तो इंट्राडे का छोटा स्टॉप लॉस किरण जी दे सके तो मैं उनको कहूंगी देने के लिए। नहीं तो मेरे तरफ से 3876 का स्टॉप लॉस के साथ एसआरएफ को खरीदने का सलाह होगा। पहला टारगेट होगा 4045, दूसरा होगा 4090 और तीसरा होगा 4120। ये 10 से 15 ट्रेडिंग सेशन के लिए मैं एसआरएफ को बाय करने के लिए कह रही हूँ। पोजिशनली स्टॉप लॉस 3875 के नीचे होगा। ओके, और इंट्राडे का टारगेट आपको किससे चाहिए, किरण जी से? हाँ, इंट्राडे का स्टॉप लॉस मुझे किरण जी से चाहिए क्योंकि किरण जी छोटा छोटा स्टॉप लॉस देने में माहिर है। मैं नहीं दे सकती, इसलिए मैंने किरण जी का हेल्प लेने का। कैसे पता चला? इतना टाइम से किरण जी मेरे साथ शो कर रहे हैं, मैंने तो कभी ऐसा नोटिस नहीं किया, आपने? मैंने तो बहुत नोटिस किया था। अगर मैंने कोई स्टॉक मेरे साथ किरण जी का कॉमन हो गया, मैं शायद 10 रुपया का स्टॉप लॉस ले लिया, उन्होंने 2 रुपया का स्टॉप लॉस लिया। इतना फ्रस्ट्रेशन होता है, क्या बताया अनिल जी। मैं कोई स्टॉक में अगर 15 रुपया का मैंने टारगेट दिया तो उसका स्टॉक मेरे से मिनिमम 5-6 रुपया का तो होगा ही, और किरण जी दे देगा 1 रुपया का स्टॉप लॉस, एकदम से 13 रुपया का टारगेट। बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है, तो इंट्राडे का मैं उन्हीं से सपोर्ट लूंगी, उनको स्टॉप लॉस देने के लिए कही इंट्राडे। एकदम सही कह रही सिमी जी आप, जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अपने फेल हो जाए तो चलेगा, अपना दोस्त क्लास में फर्स्ट आता तो कितना फ्रस्ट्रेशन होता है। हमारा ये है कोशिश है वो तो दर्शकों को पैसे बना के देना। अगर मेरा स्टॉप लॉस से किसी का ट्रिगर हो जाता है तब तो बहुत दुख लगेगा, बुरा भी लगेगा, इसलिए मैं उनका हेल्प लेने के लिए कह रही हूँ आपको। इंट्राडे का स्टॉप लॉस किरण जी शायद दे सकता है। किरण जी और जी अभी लेता किरण जी कोलकाता से सिमी जी लाइफ लाइन यूज कर रही है। फोन अ फ्रेंड, आपके स्टॉप लॉस की जरूरत है, बताए सारे पहले तो ये सपोर्ट करने के लिए कहिए कि एसआरएफ में कॉल आता है कि नहीं यहाँ पे उनका रडार में। हाँ अच्छा, ये भी बताइए एसआरएफ में कॉल है कि नहीं है, और फिर बताइए। अच्छा, आपको पता था आप इतने छोटे छोटे स्टॉप लॉस देते हैं? हमें तो पता ही नहीं था ये। मुझे पता है अनिल जी, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में अगर फिट होता है तो ही देता हूं, पर सिमी जी सही कह रही है कि मेरे स्टॉप लॉसेस बहुत नजदीक होते हैं। शायद स्टॉप लॉसेस ट्रिगर भी होते हैं, पर जब नुकसान होता है तो छोटा होता है, जब फायदा होता है तो बहुत बड़ा है। तो ये एक ट्रेडर की खासियत होती है जो हर ट्रेडर ने अपनानी चाहिए। अभी स्टॉप लॉस लगाना है तो 3925 का रहेगा। मैं कैश लेवल्स की बात कर रहा हूं, और बिल्कुल ये बाय कंटेंटर है, एक अच्छे ट्रेंड लाइन सपोर्ट से ये निकला है, और 4000 एक इंपॉर्टेंट बैरियर है। एक बार 4000 निकल जाए तो फिर मेरा मानना है कि एक अच्छी मूव आपको 4150 तक ले जा सकती है इस स्टॉक को, और 4150 के टारगेट्स के लिए बिल्कुल एक रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बैठता है। और जिस तरीके से आज शाम को आफ्टर मार्केट आज रिजल्ट आएंगे, तो मेरा मानना है कि फर्स्ट हाफ में तो एक 4050 के टारगेट बिल्कुल बनते हैं। ओके, तो चलिए सिमी जी, आपकी बात करते करते स्टॉक 40 रुपए तो ऊपर आ गया, 3945 वाला 3986 का हाई बना चुका है, 3986 का हाई बना चुका है। तो 40 रुपए इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए तो काफी कुछ अब तक मसाला मिल ही गया होगा सिमी जी के बोलने के बाद।
सिमरन जी बताइए दूसरी पिक आपकी आज की, नहीं दोनों हो गई ना, विप्रो दोनों हो गई, मैं विप्रो भी दिया था। विप्रो में भी मुझे लगता है कि आज वो लास्ट वीक का मैंने टारगेट दिया था, काफी बड़ा टारगेट दिया था, वो हो सकता है 4-5 ट्रेडिंग सेशन में आ जाएगा। और आज के लिए मैंने छोटा छोटा टारगेट दिए हुए, एक तो 288 का है और दूसरा होगा 292 का। परफेक्ट, बहुत बहुत शुक्रिया सिमी जी, ये दो बेहतरीन पिक्स हमारे दर्शकों को देने के लिए। और वक्त हो रहा है अब जैन साहब की बेहतरीन पिक्स लेने का भी, तो जयपुर वाले जैन साहब हमारे साथ हैं तैयार, और आइए बिगुल बजाते हैं उनके लिए जैन साहब के जेम्स। स्वागत है जैन साहब आपका, गुड मॉर्निंग। बताएं सर आपकी पिक कौन सा स्टॉक चुना है आज आपने? बिल्कुल, आज तो बहुत ही अलग टाइप का स्टॉक चुना और मैंने आज ब्लैक शर्ट पहना और ब्लैक के नाम से कोई कंपनी है। और अनिल जी, मैं कई बार क्या मैं दावा वर्ड यूज करता नहीं हूं, बट ये दावे के साथ कह सकता हूं कि इस स्टॉक को कोई भी कहीं भी कभी भी किसी ने भी बात भी नहीं की हुई होगी शायद इस कंपनी के बारे में। और मैं खुद भी आश्चर्य में कि मैंने भी इस चीज को बहुत ज्यादा पहले क्यों रेकमेंड नहीं किया। और नाम एकदम अलग है कंपनी का, और नाम है रोज, जनरली रेड होता है, बट इस कंपनी का नाम है ब्लैक रोज इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब ब्लैक रोज इंडस्ट्रीज लिमिटेड, अब ये कहां से आई है कंपनी? ये कंपनी का पुराना नाम था एशिया फैब लिमिटेड, बहुत पुरानी कंपनी है, 700 करोड़ की मार्केट कैप है और बेहतरीन क्वालिटी की कंपनी है। और सबसे बढ़िया बात है, इंडिया का फर्स्ट एक्रिलेमाइड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इस कंपनी ने लगाया हुआ है, पॉलीएक्रिलामाइड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इसने लगाया हुआ है, कुछ ये फैब्रिक्स बनाता है, बेहतरीन क्वालिटी प्रोडक्ट्स में। और आजकल केमिकल्स का जमाना चल रहा है, केमिकल्स के सारे स्टॉक्स दौड़ के चल रहे हैं एकदम, और बहुत बढ़िया चल रहे हैं। तो केमिकल मैन्युफैक्चरिंग और केमिकल डिस्ट्रीब्यूशन में और टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग में ये काम करती है। और सबसे बढ़िया बात है कंपनी की, अगर ग्रोथ की बात करें, पिछले 3 साल की कैगर अनिल जी 108% की, 3 साल की ग्रोथ थी 20% की, क्योंकि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो वो हाईएस्ट एवर 31% की आरओसी पे काम कर रहा है। और पी मल्टीपल भी 31 है, महंगा जरूर है, बट जिस तरीके के फंडामेंटल्स दे रहा है, आरओसी अच्छी दे रहा है, आरओई करीब 33 के लगभग है। और सबसे बढ़िया बात है, डेट्स को रिड्यूस करते हुए आ रहे हैं, और प्रॉफिट की कैगर के बाद जो डेटर डेज है वो कम हो रहे हैं। प्रोमोटर्स काफी एक्सपीरियंस्ड है, 1990 से ये कंपनी कार्यरत है, और काफी अच्छे प्रोमोटर्स है, काफी क्वालिफाइड प्रोफेशनल मैनेजमेंट है। इन सबको देखता हूं तो ये स्टॉक बहुत अच्छा करेगा, और मुझे लगता है कि ये आराम से 170 का पहला टारगेट और दूसरा 190 का टारगेट। ब्लैक रोज इंडस्ट्रीज, शायद ये आया नहीं है इस पे स्क्रीन पे अनिल जी, तो ब्लैक रोज मैं अब कोड भी अगर कोशिश करता हूं, मैं बीएससी का कोड हो तो मैं निकालने की कोशिश करके देखता हूं। नहीं, ये स्टॉक वैसे हमने भी पहली बार ही नाम सुना है, और मैंने भी 25 साल में मैंने भी पहले कभी सुना नहीं। नया एशिया फैब जो आप बता रहे हो वो सुना है, तो हमारे डेटाबेस में है नहीं, तो कोशिश करेंगे। लेकिन एनीवे, क्या प्राइस चल रही है? टारगेट आपने क्या टारगेट क्या रखा है इसका, एक बार फिर से? 135 तो करंट कल की प्राइस थी, और 170 और 190, पहला टारगेट 170 और दूसरा टारगेट 190, क्योंकि मुझे लगता है कि जिन लेवल्स पे मार्केट है यहाँ पे बहुत एग्रेसिवली मिड कैप स्मॉल कैप हम दे तो रहे हैं, बट ये भी ध्यान रखिए कि प्रॉफिट बुकिंग भी साथ साथ करते जाते, इसलिए छोटे छोटे टारगेट, क्योंकि पिछले 3 दिन जिस तरीके से मेरे स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म किया है, जैसा पहले दिन जो मंडे के दिन दिया था वो स्टॉक ऑलरेडी मंडे को तो कम चला था, ट्यूसडे को बहुत बढ़िया चला, और वेडनेसडे को कल उसका टारगेट भी अचीव हो गया, तो बेहतरीन परफॉर्मेंस था। फिर आंध्र शुगर्स और फिर लिंकन फार्मा सब ये बायर पैक जैसी थे, तो मैंने वैसे ही सोचा कि छोटे छोटे टारगेट्स देंगे, 20 से 25% पैसा बनना चाहिए। तो ब्लैक रोज इंडस्ट्रीज ये 135 के लगभग है, और अभी 170 190 ऐसा होगा। और मैं एग्जैक्टली आपको अनिल जी अभी थोड़ी सी देर में मेरी टीम से एक बार बात करके मैं इसका कोड को जरूर से देता हूं। नहीं, वो तो बीएससी पे तो हमें मिल गया है, बीएससी पे तो अवेलेबल है स्टॉक, ऐसा नहीं लिस्टेड नहीं है, लेकिन हमारे डेटाबेस में नहीं है, क्योंकि इतने सालों में मैंने भी कभी इसका नाम सुना नहीं। तो ठीक है, हमारे जनरली जो कम लिक्विड कंपनियां होती है, जो फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड नहीं होती, वो डेटाबेस में होती नहीं, उन्हें अलग से डालना पड़ता है, फिर बीएससी से कोड लेकर। कोड वोड हमारे पास है, तो हमारा डेटाबेस हम अपडेट कर लेंगे। शुक्रिया जैन साहब ये पिक देने के लिए आपका। आइए अब बाजार की तरफ एक बार फिर से एक्शन देख लेते हैं, मजबूती के साथ ही टिका हुआ है। 11,265 पर निफ्टी है और 22,125 पर बैंक निफ्टी। वक्त है सुमित के सुपरहिट ऑप्शन का। बताएं सुमित जी। अनिल जी, आईटी स्टॉक्स में मोमेंटम है,
इन्फोसिस हम पिछले 4-5 दिनों से कंटिन्यूसली बाइंग दे रहे हैं और अभी यहाँ पे मेरे को लग रहा है इसके अंदर ऑप्शंस में के जरिए ट्रेड करना चाहिए। तो इन्फोसिस का अगस्त सीरीज का 970 वाला कॉल जो कि 37-38 रुपए के आसपास अवेलेबल है, 38 रुपया 20 पैसा भाव है। इन्फोसिस अगस्त सीरीज वाला 970 का कॉल ये सीएमपी पे लेने का सलाह रहेगा। जिस तरह से आईटी स्टॉक्स में मोमेंटम देखने को मिल रहा है, ऐसा लग रहा है कि इन्फोसिस यहां से एक बहुत बड़ी अपसाइड मूव दिखाएगा और स्पॉट लेवल्स के हिसाब से ऊपर में 980 रुपए से लेके फाइनली 4 फिगर में ये स्टॉक देखने को मिलना चाहिए। 1000 रुपीज के लेवल्स तक ये स्टॉक जा सकता है। तो इन्फोसिस के अंदर 970 के कॉल में करें खरीदारी। 30 रुपया 31 रुपए नीचे में सपोर्ट होगा इस कॉल का, तो ये स्टॉप लॉस बनेगा और ऊपर में 50 से 55 रुपए तक का अपसाइड मूव इन्फोसिस के 970 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकता है। 2 से 3 दिन के लिए ट्रेड मान के चले और मेरा कन्विक्शन स्ट्रांग है, अच्छा अपसाइड मूव देखने को मिलना चाहिए। इन्फोसिस का 970 का कॉल खरीदिए अगस्त सीरीज की एक्सपायरी का। यह है आपके लिए सुमित जी की राय और सुमित जी तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1000 के लेवल्स भी यहां पर आ सकते हैं, तो ये एक बढ़िया ऑप्शन स्ट्रैटेजी है जो आप इस समय ले सकते हैं। इसके अलावा कई सारे और स्टॉक्स जहां पर अच्छी तेजी बनती हुई दिख रही है। पालिया साहब अभी थोड़ी देर पहले पेट्रोनेट यहां पर एक ब्रेकआउट आते हुए दिखा है, 3% ऊपर है स्टॉक, कोई इंटरडे ट्रेड बनता हुआ दिख रहा है सर, क्या लेवल्स पर ध्यान रखना चाहिए? जी हाँ दीपांशु, अगर देखें तो पेट्रोनेट ने एक बॉटम फॉर्मेशन किया और नियर टर्म चार्ट पर अगर हम देखें तो एक ब्रेकआउट भी देखने को मिला है और स्टॉक में आज जिस तरीके से बाइंग एक्शन हुआ है ओपनिंग के बाद से स्टॉक अब यहां से जो स्टॉप लॉस रखना होगा इसको यहां से लॉन्ग साइड का ट्रेड करना चाहिए बिकॉज स्टॉक में जो ब्रेकआउट हुआ 3 दिन का जो कंसोलिडेशन था उसका ब्रेकआउट देखने को मिला। 246 का स्टॉप लॉस यहां से अप्रोप्रिएट रहेगा इस ट्रेड को लॉन्ग साइड के लिए इनिशिएट करने के लिए। हमें लगता है कि अगर ये मोमेंटम कंटिन्यू रहा तो आज 256 257 तक के टारगेट आते हुए दिखना चाहिए। तो पेट्रोनेट 246 के स्टॉप लॉस से बाय करें 256 258 के टारगेट के लिए। ओके, पेट्रोनेट पर नजर रखिए, 256 258 के टारगेट के लिए आप यहां पर खरीदारी कर सकते हैं। और भी कई सारे स्टॉक्स हैं जहां पर बढ़िया मूवमेंट इस समय आते हुए दिख रहा है। बंसल जी, एसीसी पर एक फ्रेश मूव आ रही है, जिस तरह से सीमेंट स्टॉक्स में तेजी है, 4 महीने की ऊंचाई पर है इस समय स्टॉक। एसीसी पर कोई ट्रेड है आज के लिए? देखिए दीपांशु, डेफिनेटली टेक्निकल ब्रेकआउट इसमें हो रखा है और टेक्निकली यहां पर मुझे लगता है कि अभी स्ट्रेन बचा हुआ है ऊपर में इंट्राडे के अंदर। और इंट्राडे की बात करें तो फर्स्ट हाफ में 1448 1450 के लेवल्स मुमकिन लगते हैं। नीचे में 1418 का एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है और एसीसी में बाइंग की जा सकती है। ओके, ये है आपके लिए राय। आइए एक बिगुल किरण जी के लिए और वक्त है किरण जी के कमाल का। जी किरण जी बताएं सर। अनिल जी, मैं कैश लेवल्स की बात करूंगा अभी क्योंकि आज एक्सपायरी है और अगले सीरीज में ट्रेड करना पड़ता है। तो बाय करना है एसीसी। अनिल जी, एसीसी अभी 1434-35 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। मेरा मानना है बिल्कुल बाय करके चलना चाहिए। ये कैश लेवल्स की बात है। छोटा सा स्टॉप लॉस जैसे सिमी जी अभी बात कर रही थी 1422 का रहेगा और टारगेट्स के लिए मेरा मानना है कि 1 से 2 दिनों का टारगेट रहेगा 1470 1480 ये टारगेट्स रहेंगे। काफी बड़े टारगेट्स हैं, बिल्कुल लॉन्ग पोजीशंस लेके चलना चाहिए एसीसी में। ओके, 1470 1480 ये 2 टारगेट के लिए करनी है आपको खरीदारी। लेकिन किरण जी एक बात माननी तो पड़ेगी, सिमी जी ऐसे आप पे भरोसा नहीं कर रही थी। ऐसा देखिए 4020 मेरे को ऐसा लगा एक बार सिमी जी से वापस बात कराई जाएगी आपकी। किरण जी क्या कहेंगे आप, बोलिए। करवा सकते हैं। ओके, फोन ए फ्रेंड किया जाए। इस बार लाइफ लाइन यूज कर रहे हैं किरण जी और किरण जी बताएंगे कि उन्होंने एसआरएफ में जो बेहतरीन कॉल दी है आपके लिए वो और जो स्टॉप लॉस दिया वो सिमी जी का कितना काम आया है। दिन के दौरान जो सिमी जी ने एक्शन दिखाया है वो एसआरएफ में जो एक्शन दिखाया है स्टॉक ने, उस पर एक बार सिमी जी से अपडेट भी ले लिया जाए। तुरंत ही बढ़ता हुआ दिख रहा है स्टॉक, 4000 के पार निकलता हुआ जमकर तेजी होती हुई दिख रही है। बाजार स्टेबल हो चुके हैं, बाजार बहुत ऊपर बहुत नीचे होने के मूड में नहीं है। खुलने के बाद एकदम कहना चाहिए कि शांत ट्रेड की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन जो स्टॉक्स रिकमेंड हुए हैं आप देखिए, सिप्ला देखिए, विप्रो देखिए, डॉक्टर देखिए, ये सबके सब तेजी के साथ ऊपर आ रहे हैं। जो सुबह सुबह हमने स्टॉक पिक किए, अपोलो हॉस्पिटल, जुबिलेंट फूड,
इन सारे स्टॉक्स में तेजी बंदी। जब तक सिमी जी जुड़े तब तक एक काम करिए, वागले साहब, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज आपका फेवरेट शेयर, आप कई बार इसको देखते भी है, 2% की मजबूती बालकृष्ण में हो चुकी है। हालांकि ओपन इंटरेस्ट में ज्यादा बदलाव है नहीं, खाली एक्सपायरी का एक्शन है या फिर वाकई में स्टॉक में मजबूती है? अनिल जी थोड़ी सी मजबूती है, 1295 1297 यहां से 1 से 1.5% की मूव की मैं बात करूंगा। इसमें अगर मोमेंटम पकड़ना है तो 1300 के ऊपर ही बाय करना चाहिए। 1300 के ऊपर ये निकलेगा, फिर एक 30-40 रुपए की मूव एक ही दिन में आ सकती है। ओके, 140 रुपए की मूव एक ही दिन में आने की तैयारी में है इस स्टॉक में, ये है रहा है इस वक्त। आइए एक बिगुल कुणाल जी और राकेश जी के लिए चार्ट कॉर्नर का आरके बाय सेल चार्ट कॉर्नर। और राकेश जी आपसे निवेदन है कि आपको ही पूरे विस्तार में बताना है, लेवल्स भी आपको ही देने। कुणाल जी ने कहा है कि ये शुभ काम इस वाले कॉल का राकेश जी के हाथों संपन्न करवाया जाए। जी राकेश जी बताइए। देखिए अनिल जी, खरीदारी की राय है माइंड ट्री पर, जिसपे भी कल भी हमने चलते चलते इसको खरीदने की राय दी थी। तो माइंड ट्री को खरीदना है, इसमें एक ब्रेकआउट हो रहा है। आई एम नॉट श्योर, बट अनिल जी टेक्निकली मुझे लगता है इसमें वो वाले लेवल्स तोड़े हैं। जब एलएनटी ने इसको खरीदा था तब इसके अंदर गिरावट आई थी, तो एक नए तरह का एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और यहां पर इसको खरीदने की राय है। 1066 का स्टॉप लॉस लगाना है। 1100 पहला टारगेट है और 1118 दूसरा टारगेट है, और सारे लेवल्स स्पॉट के अनिल जी, क्योंकि आज एक्सपायरी है तो स्पॉट के लेवल्स दे रहा हूं। ओके, तो ये स्पॉट के लेवल्स हैं। एक बार जरा फिर से स्टॉप लॉस और टारगेट बंसल जी बोलिए जरा, क्या क्या रखना है? 1100 का टारगेट रखना है, राइट? पहला टारगेट 1100 का है, स्टॉप लॉस 1066 का है। पहला टारगेट 1100, दूसरा टारगेट 1118। ओके, 1118 का यहां पर टारगेट है। और इस बीच आपको बता दूं, सेठी साहब आपको देने वाले हैं एक और बेहतरीन और स्पेशल पिक उनकी शॉर्ट टर्म वाली। सेठी साहब हमारे साथ जुड़ेंगे, उससे पहले सिमी जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। सिमी जी, आपका एसआरएफ कमाल करता हुआ दिख रहा है, दिन में ही ये तो दौड़ लगाता हुआ नजर आ रहा है, तेजी से भागा भी है। 4020 ये लेवल, 3945 से 4020 कितना हो गया? 75 रुपए तो आपके बोलने के बाद भाग गया है। किरण जी आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं, किरण जी पूछिए। नहीं, मुझे यही पूछना था कि इन्होंने बेसिकली अभी जो टारगेट्स दिए उनके टारगेट्स कितने थे पहले, ये सवाल है। और इन्होंने जो स्टॉक आइडेंटिफाई किया, वो एंड ऑफ डे चार्ट पे किया है या इंट्राडे चार्ट पे? ओके, 4045 का एक छोटा टारगेट दिया और उसके बाद 4190 के आसपास के टारगेट दिए। सिमी जी बताइए, इंट्राडे के लिए या फिर कौन सा चार्ट आपने देखा, इतना तगड़ा स्टॉक भागता है, उसका पूरा डिटेल बताइए जरा। देखिए अनिल जी, सबसे पहले तो मैं एंड ऑफ डे चार्ट ही देखा था, जिसको देखने के बाद मैंने कल इसमें बाय दिया था करीब 39-20-27 के आसपास मेरे क्लाइंटों को, और ब्रेकआउट कल ही आ गया था। तो कल से मोमेंटम, आज कल का क्लोजिंग से ये स्टॉक आज ऊपर है, तो इसलिए मैंने आज भी इसमें नजर दिया था। और उसके बाद मुझे लग रहा था कि शायद एसआरएफ यहाँ से भी चलेगा। उसके बाद मैंने जब ये पिच चूज किया आज इंट्राडे के लिए, तब मैंने सपोर्ट लिया था किरण जी का, क्योंकि मुझे कोई छोटा स्टॉप लॉस नहीं समझ में आ रहा था। मैं स्टॉप लॉस जो दे रही थी वो काफी बड़ा हो रहा था उस समय इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि 38-75 से पहले कोई स्टॉप लॉस आ नहीं रहा था मेरे पास, मेरे चार्ट पे। पर इंट्राडे के लिए भी ये पॉसिबल था ये रैली, हो सकता है हम लोग कह दिया है इसलिए शायद ये बढ़ गया है। पर जो टारगेट मैंने दिया है, जो टारगेट किरण जी ने दिया है कि शायद 4100 तक भी जा सकता है, 100-150 तक भी जा सकता है, तो वो बिल्कुल मैं मानती हूँ। और मैंने इसमें पोजिशनल दिया था कॉल, मुझे आज के दिन का टारगेट नहीं चाहिए, मुझे इसमें एक नया हाई देखना है। आप लोगों को मालूम है एसआरएफ के साथ मैं कितना, मतलब मेरा सेंटिमेंट इसमें जुड़ा हुआ है, क्योंकि काफी लोअर लेवल से मैं इसमें बाई कॉल देते रही हूँ, और जब भी मैंने दिया है तब एसआरएफ चला भी है। तो आज भी मुझे लगता है कि करंट लेवल पर जिन्होंने पहले मिस किया है, करंट लेवल पर भी खरीदा जा सकता है। हाँ, स्टॉप लॉस फिर से एक बार किरण जी किससे ले लीजिएगा, क्योंकि अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देना पड़ेगा, काफी बढ़ चुका है। पर मैंने जो टारगेट दिया, मेरा पहला टारगेट था 4045,
दूसरा था 4090 और तीसरा आप लोग टीवी में नहीं दिखा रहा है, वो 4120 में था। तो वो मेरा पोजिशनल टारगेट था और मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ 4120 से 4150 का टारगेट हो सकता है एक आध दिन में आ जाए। तो SRF को मैं होल्ड करने के लिए कहूंगी, मैंने पहले लिया है होल्ड कर। बिल्कुल ओके, तो परफेक्ट है SRF। और अगर आपने 4045 का इंट्राडे टारगेट दिया भी और इंट्राडे में छोड़िए 15 मिनट में अगर 4045 की जगह 4020 पहुंच भी जाए तो थोड़ा सा अपना दिमाग ट्रेडर्स को भी इस्तेमाल करना चाहिए। इतना फास्ट रिटर्न मिले तो या तो आप प्रॉफिट बुक करें या स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलें, वो ज्यादा ठीक होगा। किरण जी बोलिए। अब नहीं, अभी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो रहेगा, ये तो पता चल गया कि कौन से चार्ट पे उन्होंने ये बाय कॉल दिया था। अभी सिमी ने जो क्वेश्चन पूछा उसका वो जवाब देता हूं। मेरा भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कॉस्ट पे आ जाएगा 3970 के करीब उन्होंने ये कॉल दिया था। तो मैं कैश लेवल्स की वापस बात कर रहा हूं, तो उधर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। जैसे मैंने कहा 4050 मेरा पहला टारगेट रहेगा जो आज के लिए रहेगा, और कल परसों तक मेरा मानना है कि 4150 4200 तक भी जाने की ये दमकम रखता है। हमने पिछले जो स्विंग मूव्स देखे वो करीबन ऐसे ही कुछ थे, तो मेरा मानना है कि 4200 के करीब के टारगेट्स 1 से 2 दिनों में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए SRF पर पूरी राय। शुक्रिया आपका सिमी जी, बेहतरीन पिक सुबह सुबह हमारे दर्शकों को देने के लिए। थोड़ी देर में सेठी साहब हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, वो आपको देंगे एक बेहतरीन पिक सेठी साहब की तरफ से। इनफैक्ट सेठी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत कीजिए सदाबहार सेठी साहब का। बताएं सेठी साहब, वो कौन सा स्पेशल स्टॉक है जो आप तुरंत प्रभाव से अभी लेना चाहते हैं और जिसके लिए आप 3 बजे तक इंतजार करने के लिए तैयार नहीं हैं क्योंकि ये स्टॉक भाग जाएगा? बताएं सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी। बिल्कुल एक बहुत ही शानदार कंपनी है। अगर आपको अनिल जी याद हो तो 2-3 दिन पहले मैंने एक इसी सेक्टर की कंपनी सुप्रीम इंडस्ट्रीज को रिकमेंड किया था 1170 पे, वो आज 1260 का भाव है। उसी तरह की कंपनी है, एक लीडिंग कंपनी है। स्टॉक का नाम है नीलकमल प्लास्टिक। एक बहुत ही शानदार कंपनी है। ये मोल्डेड फर्नीचर बनाने वाली भारत की लीडिंग कंपनी है। इसके अलावा ये मैट्रेसेस बनाती है, मटेरियल हैंडलिंग प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसे क्रेट्स है, स्टोरेज प्रोडक्ट्स है, ये सब बनाती है। बहुत ही शानदार बैलेंस शीट, एक 10-12 के मल्टीपल पे ये स्टॉक अवेलेबल है। जीरो डेट कंपनी है, रिटर्न रेशियोज भी बहुत ही अच्छे हैं। मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल पे खरीदना चाहिए। मेरा इसमें बहुत ही शॉर्ट टर्म में 1350 रुपए का टारगेट। ओके, 650 रुपए तक के टारगेट शॉर्ट टर्म के लिए रखकर आप सॉरी एक बार टारगेट वापस बोलिए। 1350 अनिल जी, 1350। ओके, तो ये है आपके लिए बेहतरीन स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय नीलकमल इंडस्ट्रीज में सेठी साहब की तरफ से आती हुई 1350 के टारगेट के लिए तेजी से दौड़ लगाता हुआ 80 रुपए ऊपर है इस वक्त। कुणाल जी तैयार है हमारे साथ। कुणाल जी से एक बार चार्ट चेक लिया जाए। कुणाल जी, नीलकमल के चार्ट देखिए और बताइए जिन लोगों ने खरीदा है उन्हें स्टॉप लॉस क्या रखना चाहिए? अनिल जी, बहुत ही बेहतरीन मूव आता हुआ दिख रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि 1250 रुपए के आसपास एक रेजिस्टेंस थी जो कि आज पार हुई है। तो अगर आज ये अनिल जी 1250 के ऊपर क्लोज देता है तो मुझे लगता है कि वापस से आपको 1450 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। यानी कि इन स्तरों से भी मुझे लगता है कि 150 से 200 रुपए की तेजी देखना मुमकिन है। 1250 के ऊपर क्लोज चाहिए, तो 1250 के ऊपर क्लोज आए तो मेरी राय में बाय करें और स्टॉप लॉस 1212 रुपए पर रख लें। ऊपर मुझे लगता है कि 1400 का पहला टारगेट होगा। ओके, ये है आपके लिए नीलकमल। एक बेहतरीन पिक एक और आपके पास आती है सेठी साहब की तरफ से, हमेशा की तरह बेहतरीन कैश मार्केट के शॉर्ट टर्म। शुक्रिया सेठी साहब आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। आइए वक्त है एक और बिगुल का और सुमित का सुपरहिट आपके सामने। बताइए सुमित जी, ऑप्शन है या फ्यूचर्स? अनिल जी, कैश मतलब बीटीएसटी फ्यूचर है, स्पॉट के लेवल्स दूंगा मैं। और फार्मा स्टॉक्स रडार पे आए हैं। फार्मा स्टॉक्स में लुपिन बहुत बढ़िया लग रहा है। पिछले 10-15 दिनों की गिरावट के बाद कल से लुपिन में एक अपसाइड मूव दिखाना स्टार्ट किया है और आज का जो मूव दिख रहा है, कैंडल फॉर्म हो रहा है, उसको देखते हुए लगता है कि बहुत बढ़िया, बहुत स्मार्ट अप मूव लुपिन दिखाने वाला है। खरीदारी करें सीएमपी पे। लुपिन के अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं 860 का, 860 का स्टॉप लॉस जो कि 10 से 12 रुपए नीचे है।
और ऊपर में ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से फार्मा स्टॉक एक एक करके चाल दिखा रहे हैं पिछले 2 दिनों से, यहां से लुपिन के अंदर अब मूव देखने को मिलना चाहिए। और ऊपर के अंदर मेरे को लगता है कि लुपिन के अंदर 890 का पहला टारगेट होगा और 900 का दूसरा टारगेट होगा। 890 से 900 रुपए के टारगेट्स के लिए करें खरीदारी और 860 का लगाए नीचे में स्टॉप लॉस। ओके, 890 तक के टारगेट के लिए करें खरीदारी, 860 का स्टॉप लॉस लगाएं। ये है राय आपके लिए ल्यूपिन पर। एक के बाद एक सारे स्टॉक्स हो रहे हैं मजबूत और आ रहे हैं एक्शन में भी इस वक्त। आइए एक्शन को बढ़ाते हैं आगे और अब करते हैं 10 की कमाई की शुरुआत बिगुल के साथ। प्रायोजक 5paisa.com, India's lightning fast trading platform। आइए 10 की कमाई की शुरुआत में पहले देख लें एक बार जल्दी से कमोडिटी बाजार का हाल और उसके बाद 10 बजे आपको देंगे भसीन साहब उनकी बेहतरीन पिक्स भी और हमारे एक्सप्रेस की 10 की कमाई के स्टॉक तो होंगे ही और साथ ही आपको एसपीएन मिड कैप स्टॉक्स भी मिलेंगे जो लगातार कमाल करते हुए दिख रहे हैं इस कमजोर बाजार में। आप इस मजबूत बाजार में जो मिड कैप स्टॉक्स हैं वो तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, उसका पूरा फायदा आपको एसपीएन मिड कैप स्टॉक्स में मिल रहा है। तो वो भी आपके लिए थोड़ी देर में होंगे आपके सामने, लेकिन उससे पहले 10 बजे शार्प आपको मिलेंगे भसीन साहब की पिक्स और उससे पहले तैयार है हमारे साथ दीपांशु कमोडिटी बाजार का हाल और कॉल्स देने के लिए। बताएं दीप। अनिल जी, लगातार 8वें दिन आज आपने गोल्ड पर नया रिकॉर्ड बनते हुए देखा है। अब नया रिकॉर्ड जो आपको ट्रैक करना है वो है 53,429, 53,429। यह है नया रिकॉर्ड। नया रिकॉर्ड बनाने के बाद थोड़ी मुनाफा वसूली भी आपने आती हुई देखी है। जहां तक गोल्ड का सवाल है इस समय 53,300 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। सिल्वर पर नजर डालें तो आज 65,000 पर ट्रेड हो रहा है, आधे % की गिरावट है, तो हल्की सी मुनाफा वसूली हो रही है शुरुआती तेजी के बाद यहाँ पर फिर भी नया रिकॉर्ड आपने गोल्ड पर जरूर देखा है, वहां पर एक्शन भरपूर रहेगा। इसके अलावा अगर आप बाकी कमोडिटीज पर देखें तो कल अमेरिकी भंडार गिरने से कच्चे तेल में जरूर सहारा मिला था। आज एकदम सपाट ट्रेड हो रहा है 3100 के नीचे, वहां पर भी आपको नजर रखनी चाहिए। आज की अगर आप बेस मेटल्स की चाल देखें तो कुछ ज्यादा खास नहीं हो रहा है। एक सुस्त शुरुआत के बाद हल्की सी तेजी आती हुई दिख रही है। कॉपर में थोड़ी खरीदारी चल रही है, जिंक, लेड, एल्यूमिनियम यहां पर भी आप थोड़ी सी खरीदारी आते हुए देख रहे हैं, तो थोड़ा पॉजिटिव रुझान है। जिंक पर नजर रखिए, यहां पर अच्छी तेजी बन रही है, बाकी बेस मेटल्स में हल्की सी खरीदारी है। आज की स्ट्रैटेजीज आपको बता देते हैं अनिल जी। सबसे पहले देखिए आज पृथ्वी फिनमार्ट की तरफ से कॉल्स आए हैं और गोल्ड पर उन्हें लग रहा है कि मोमेंटम बरकरार रहेगा, नए रिकॉर्ड्स आ सकते हैं। ये जो डिप आया है परफेक्ट लेवल है खरीदारी के लिए। 53,155 के लेवल्स पर खरीदारी करिए। 52,920 ये आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और आपका टारगेट होगा 53,600 का। कॉपर पर भी खरीदारी की राय आ रही है। 508 के लेवल्स पर कॉपर की खरीदारी करिए। 505 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और टारगेट रहेगा 513, 513 रुपए का। फाइनली कच्चे तेल, यहां पर हल्की सी सुस्ती है कल की तेजी के बाद, यहां पर भी आप खरीदारी कर सकते हैं। 3066 के लेवल्स पर खरीदारी करिए। 3030 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट आपका होना चाहिए 3140। और अनिल जी फोकस एक बार फिर से गोल्ड पर ही रहेगा, जिस तरह से हम आपको लगातार इस रिकॉर्ड रन पर फोकस कर रहे हैं। और सबसे पहले जी बिजनेस की कमोडिटी टीम ने ही 45,000 में पूछा था कि क्या गोल्ड 50,000 की तैयारी में है। अब हम पूछ रहे हैं अगस्त में 55,000, ये हमारा स्पेशल फोकस होने वाला है। लगातार मल्टीपल रिकॉर्ड्स लग रहे हैं, 8 दिन से नए रिकॉर्ड्स बन रहे हैं गोल्ड में। जुलाई की सीरीज काफी अच्छी रही है। अब अगस्त के महीने में क्या 55,000 की तरफ जा सकता है गोल्ड अनिल जी? यही है हमारी स्पेशल फोकस 11:26 पर, अगस्त में 55,000। ओके, तो ये है वो स्टॉक्स आपके लिए अगस्त में, सॉरी कमोडिटीज अगस्त में 55,000। क्या ये गोल्ड का दाम हो सकता है? वैसे 55,000 में ज्यादा बचा नहीं, दीप कितना 1,500 ही बचा रहे, 53,400 का ही बना दिया आज। बिल्कुल अनिल जी, जिस तरह से मोमेंटम लग रहा है, लगता है कि 1-2 दिन की बात है अगर ऐसा ही मोमेंटम बना रहा तो। ऐसा ही मोमेंटम रहा तो आगे और मजबूती गोल्ड में आ सकती है। चांदी भी काफी मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। बस वसीम साहब हमारे साथ जुड़ने की तैयारी में, तब तक राजेश जी आपको देने जा रहे हैं 10 की कमाई की अपनी बेहतरीन पिक। आइए राजेश जी के लिए बिगुल। जी राजेश जी बताएं सर।
तो अनिल जी 10 की कमाई में फार्मा पैक से ही स्टॉक निकाला, मिड कैप फार्मा है एफडीसी। ये स्टॉक में देखें तो स्टॉक जिस तरीके से पिछले दिनों में अगर हम देखें तो कंटिन्यूस बेसिस पे इसमें एक बाइंग एक्शन देखने को मिला। स्टॉक का अगर हम वीकली सेटअप देखें तो हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन इसमें बन रहे हैं और स्टॉक सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है डेली चार्ट के हिसाब से। तो लॉन्ग टर्म सेटअप इसका पॉजिटिव है और जिस तरीके से स्टॉक में बाइंग एक्शन पिछले दिनों में देखिए एक नियर टर्म चार्ट पे ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो हमें लगता है एफडीसी को यहां से शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बाय करना चाहिए। 293 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, 293 285 ये जोन में बाय करें इस स्टॉक को। करंट लेवल से जो स्टॉप लॉस रखना है वो करीब रखना है हमें 275 के आसपास। और जिस तरीके का फॉर्मेशन है हमें लग रहा है इसमें टारगेट जो आना चाहिए वो 340 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में देखने को मिलना चाहिए। तो पिक ऑफ 10 की कमाई में एफडीसी बाय करने की सलाह रहेगी। ओके, एफडीसी यहां पर करें खरीदारी 340 के टारगेट के लिए, 275 का स्टॉप लॉस लगाएं। कल ही एसपीएल मिड कैप स्टॉक्स में जैन साहब ने भी इसमें खरीदारी करने की राय दी थी। फंडामेंटली मजबूत है ये और राजेश जी को भी पसंद है, तो राजेश जी की तरफ से भी ये पिक आती हुई दिख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, आज अपनी बेहतरीन पिक्स और बाजार में तमाम स्टॉक्स पर अपनी राय सुबह से हमारे साथ शेयर करने के लिए। आइए अब शामिल करते हैं बसीन साहब को बिगुल के साथ।